हेलो नमस्ते, मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूं। अनुकंपा अध्ययन में हम देख रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से पूछे गए संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से आज हम देखेंगे निबंध से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को। और इससे पहले हमने अगली वीडियो में नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता और इकाई 1, इकाई 2 से संबंधित सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं। आप अनुकंपा अध्ययन में जाकर इसे देख सकते हैं। तो आज चलते हैं, आज हम देखेंगे निबंध से प्रश्न पूछे गए। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, आपको देखकर बताना है। तो एक का सही आंसर हो जाएगा प्रबंध, प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छाह, रस आखेटक। तीसरा है, कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ रंजन, श्रृंखला की कड़ियाँ, कल्पलता। अगला प्रश्न है, निबंध और निबंधकार को सम्मिलित करना है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, नया साहित्य, नए प्रश्न, नंदुलारे वाजपेयी, विचार एवं वितर्क। ये हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य, आधुनिक परिदृश्य। ये हो जाएगा आपका गे की रचना। मेरा परिवार, महादेवी वर्मा की रचना है। निम्नलिखित निबंध संग्रहों का रचना काल के अनुसार सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो 5 का सही आंसर लगाना है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, चाबुक, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, परंपरा का मूल्यांकन और यत्र तत्र सर्वत्र। अगला प्रश्न है, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है। विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध संकलन वंदे वाणी विनायको। अगला प्रश्न है, निबंधकार और उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। तो निबंधकार दिए गए हैं और निबंध, तो इसका सही क्रम लगाना है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, कुबेरनाथ राय। ये हो जाएगा आपका प्रिया नीलकंठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म को क्षमा नहीं किया, विद्यानिवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, रामचंद्र शुक्ल, ये चिंतामणि। अगला प्रश्न है, कृतियों और उनके निबंधकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो कृति दिए गए हैं और निबंधकार से सम्मिलित करना है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर परसाई, अंगद का पाँव, श्रीलाल शुक्ल, गणमादन का हो जाएगा आपका कुबेरनाथ राय, जी पर सवार इलिया। ये हो जाएगा आपका शरद जोशी। रचनाकाल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हो जाएगा। तो सही अनुक्रम कौन सा है, 9 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय, बट पीपल, दिनकर की डायरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुटज। ये हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरा राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र, लोभ और प्रीति। ये हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। आत्मा राम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं, कौन है आत्माराम के प्रतीक। गोविंद नारायण मिश्र, गोपाल राम गहमेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त।
निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 12 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, शताब्दी के ढलते वर्षों में। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 13 का। इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी। देख लेते हैं। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन, अभिव्यक्ति हो जाना, तो ये हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। पंडिताई भी एक बोझ है, ये हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, रस आकेठक, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, दृश्य अभिसार। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का अनुक्रम बताना है। तो 15 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व। इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, तमाल के झरोखे से शिरीष की याद आई। अगला प्रश्न है, शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। तो 17 का सही क्रम बताना है, ये हो जाएगा आपका सी, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ, तिलस्म, यत्र तत्र सर्वत्र। तो ये सारे निबंध किसके हैं? तो शरद जोशी के हैं। अगला प्रश्न, सुमेलित से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हरिशंकर परसाई, बसंत आ गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रिया नीलकंठी, कुबेर नाथ राय, काव्य में रहस्यवाद, रामचंद्र शुक्ल। सच्चिदानंद हीरानंद बासने अंगे के निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, आत्मनिपद, लिखी कागज कोरे, अद्यतन, कहाँ है द्वारिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंधों के साथ सम्मिलित करना है। तो निबंधकार दिए गए हैं और निबंध, तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, माटी हो गई सोना, रामधारी सिंह दिनकर, ये हो जाएगा आपका रेती के फूल, और अज्ञेय की रचना है आलवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? 21 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, आस्था और सौंदर्य, रामविलास शर्मा, अपनी अपनी बीमारी, ये हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, कला का जोखिम, निर्मल वर्मा, तमाल के झरोखे से, ये हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र की रचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो निबंध दिए गए हैं और रचनाकार, तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही विकल्प को टिक लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, रस मीमांसा, रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा,
नंदुलारे बाजपेयी। वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रभा की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उपयुक्त विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपनी किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं? देश, धर्म और साहित्य, पीपल के बहाने, चितवन की छाहा, श्रीश की याद आई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चितवन की छाहा। अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि ज्या क्रिस्टाक के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है, उसे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है? तो ये किस निबंध के संदर्भ में लिखा है? अद्यतन, आत्मनिपद, त्रिशंकु, धार और किनारे। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, आत्मनेपद। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा सी, अंगद का पाँव, अद्यतन, विकलांग श्रद्धा का दौर और मराल। अगला प्रश्न, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, गुलाब राय। अगला प्रश्न, भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? नंदुलारे बाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका नंदुलारे बाजपेयी। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, युद्ध और नारी। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है? आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क, कुछ उथले कुछ गहरे। तो निबंध संग्रह नहीं है, बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, तीसरा और चौथा, पहला और चौथा, तीसरा। आलोक पर्व, विचार और निबंध संग्रह कौन सा है बताना है। तो आलोक पर्व और विचार और वितर्क, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, कहानी अकहानी, धर्मवीर भारती, गंधमादन, ये हो जाएगा कुबेरनाथ राय, जीप पर सवार इंडिया, शरद जोशी, मिट्टी की ओर, रामधारी सिंह दिनकर। अनुभूति के द्वंद्व से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य की केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत हैं? भाव या मनोभाव, करुणा, श्रद्धा भक्ति या उत्साह। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा भाव या मनोभाव निबंध से उद्धृत है। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है। तो 32 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हरिप्रसाद परसाई के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे, ये हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे माना है? प्रकृति वर्णन से, संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, सामासिक संस्कृति को प्रोत्साहित करना। तो सही 33 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करना। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है।
दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय द्वारा। समाज और कर्तव्य पालन गुलाब राय का निबंध से। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ताज रघुवीर सहाय। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, कछुआ धर्म यानी चंद्रधर शर्मा के निबंध से यह उद्धृत है। निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? अनुवृत्ति, विचारात्मकता, संवादात्मकता, आत्मव्यंजकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवादात्मकता। अगला प्रश्न, देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, रामचंद्र शुक्ल। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, रामवृक्ष बेनीपुरी, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। ये आपका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय। तो ललित निबंधकार कौन नहीं है? तो यह रामचंद्र शुक्ल नहीं है। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तुलसीदास चंदन घी से, अपनी अपनी बीमारी, बबूल और कैक्टस, एक भोर जुगनू की। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, पहला और दूसरा। ये हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तुलसीदास चंदन घी से और अपनी अपनी बीमारी। अगला प्रश्न है, अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी करुणा निबंध में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होती है। करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। करुणा का आलंबन करुणा करने वाले के प्रति कृतज्ञ होता है। तो इसका विकल्प, सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। सबसे पहला आ जाएगा त्रिशंकु, रेती के फूल, सीरीज की याद आई, आदि, अंत और आरंभ। इसका सही विकल्प हो जाएगा। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, पहला और तीसरा। जीप पर सवार इंडिया, यत्र तत्र सर्वत्र। ये शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो निबंध संग्रह दिए गए हैं और उसके लेखक। तो 43 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, आस्था और सौंदर्य, रामविलास शर्मा, अनुसंधान और आलोचना, नगेंद्र, आचरण की सभ्यता, अध्यापक पूर्ण सिंह, वाद विवाद और संवाद, नामवर सिंह। निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। सबसे पहले आएगा प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, उसके बाद ठेले पर हिमालय, गंधमादन और कला का जोखिम। आज का आखिरी प्रश्न हम 45 तक प्रश्न करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में हम निबंध से संबंधित संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। बकलम खुद, आलोक पर्व, अस्मिता के लिए और मन पावन की नौका, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा।
तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।